एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा और आगे के शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग जल्दी से मिला लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर उत्तराखंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, तो पर्यावरण और वन संरक्षण से है। पर्यावरण और वन संरक्षण 48 के ए में। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह है 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, तो इसको आप लोग टिक करना था। 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, भारत का कौन सा राज्य अपने चाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये असम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसी प्रकार से, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सी अम्ल का उपयोग किया जाता है, सल्फोनिक एसिड। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास में अमेरिका सेना की टुकड़ी का नाम क्या था, तो 11th एयरबोर्न डिवीज़न था। ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, संगम साहित्य क्या था, तो संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका कहाँ है, एमपी, जो कि 2003 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। चलते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किन्हें बनाया गया है, पूनम गुप्ता। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। इनसे पहले गवर्नर कौन थे, शक्तिकांत दास। फिर क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट है, एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू किया है, तो एआई से संबंधित योजना कौन सा राज्य शुरू किया है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो राज्य में होता है महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, और अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, कांस फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, मुख्य पुरस्कार पाल्मे डियोर पुरस्कार होता है, जो कि बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पूर्वी हिमालय का क्या नाम है, तो पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। ठीक है। पूर्वांचल हिमालय, पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का यह है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा बारवा, जो कि आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो नामचा बारवा जो कि तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का, रडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है, तो भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग मिलाते जा रहे होंगे, रडार। ठीक है। रडार ऐप किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय मौसम विभाग। रडार ऐप किसने लॉन्च किया है, भारतीय मौसम विभाग। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है, तो जल जीवन मिशन हो जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है, तो जातक में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग का
हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पंजाब। हरित क्रांति में पंजाब सबसे ज़्यादा, वहाँ पर ही इसका असर पड़ा था। हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक में हुआ था, जो कि 1966 से 67 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा था आप लोगों का क्या कि 1987 में जो कि फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति मिला था? तो ये हो जाएगा एस्पार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वोत्तर भारत में और अंडमान निकोबार में भी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो उलूग कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर उलूग कहा था आप लोग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है कि 1947 से 1951 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी? तो कृषि हो जाएगा आपका आंसर। 1947 से 1951 तक के जो कि भारत का अर्थव्यवस्था कृषि पर मुख्य रूप से निर्भर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग से कि कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो वॉलपेपर कहा जाता है या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। फिर क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था क्या कि सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन्मदिन के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है आप लोग का 13 फरवरी को। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का से कि निम्न में कौन नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी जो है नृत्य से संबंधित है और उसमें भी ये करते हैं कथक जो कि है उत्तर भारत का। और हो गया क्वेश्चन, इतना ही था मिल रहा था दोस्तों। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि NTPC के पल पल के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।